देवाधिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंदानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। बस इतनी सी बात साहब श्री हरिंदानंद जी के माध्यम से इस जगत में आई और आज एक पूरा विशाल शिव शिष्य परिवार खड़ा हुआ है। न जाने कितने शिव शिष्य परिवार हैं, आप गिनती नहीं कर सकते हैं। और मात्र 3 नियमों के माध्यम से, कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें, साहब द्वारा बताए गए 3 नियम के करने से लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया और लोग शिव से जुड़ गए। और जो विधा बताई उन्होंने, जो नियम बताए, जो कायदे बताए उन्होंने कि किस प्रकार आप शिव के समीप जा सकते हैं, शिव के चरणों में आपका सानिध्य लग सकता है, आप किस प्रकार शिव शिष्यता को अपने मन में, अपने स्तन में, अपने इस मस्तिष्क में बिठा सकते हैं। 3 नियम बहुत आसान से साहब श्री हरिंदानंद जी के माध्यम से मिले। जो पहला नियम है कि हे शिव, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, आप मुझ पर दया कीजिए। देखिए कितनी छोटी सी बात है, कितनी आसान बात है और कितनी सुलभता से साहब श्री ने कह दिया कि हे शिव, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझ पर दया कीजिए। हम वैसे भी मंदिर में जाते हैं या कहीं भी धार्मिक पवित्र स्थल पे जाते हैं तो प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा ये काम हो जाए और मैं आपको धन्यवाद दूंगा, या जो भी हमारे अंदर श्रद्धा होगी उस प्रकार से मैं आपका पूजन अर्चन करूंगा। लेकिन साहब ने बड़ी सुलभता से कुछ ना मांगते हुए ये कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। कितना आसान नियम बताया उन्होंने। दूसरा नियम बताया उन्होंने, वो इससे भी ज्यादा आसान कर दिया। इस दूसरे नियम को, गुरु शिष्य का रिश्ता तो जोड़ दिया उन्होंने, लेकिन दूसरा नियम जो उन्होंने बताया वो इतना आसान कर दिया कि इसके माध्यम से आपके होठों पे उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, उस शिव का नाम सदा सदा के लिए रह जाएगा। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि आप जनमानस में बताइए कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और कितनी आसान तरीके से उन्होंने बताया कि अगर आप जो भी चीज दुनिया में बांटते हैं या दुनिया में आप देते हैं, वो प्रभु, वो शिव स्वतः आपको वापस करता है। तो आपने यदि किसी को शिव से जोड़ा है तो शिव आपसे स्वतः जुड़ जाएगा। दूसरा नियम भी देखिए बहुत कमाल का दिया साहब श्री हरिंदानंद जी ने। और तीसरा नियम जो दिया उन्होंने, प्रणाम निवेदित करना नमः शिवाय के माध्यम से। तो आप कभी भी किसी भी अवस्था में उस शिव को प्रणाम कीजिए नमः शिवाय के माध्यम से। कोई शर्त बंधन नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप उस शिव से जुड़िए, उस परमात्मा से जुड़िए, उस गुरु से जुड़िए। साहब श्री हरिंदानंद जी के बताए हुए 3 नियम आप जरूर कीजिए। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगली चर्चा में जो भी मेरी अनुभूति होगी मैं आप सबको जरूर शेयर करूंगा। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। जय महादेव।